मार्केट ने एशियन पेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स दिया है जब उसके Q1 FY22 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे तब। अब हम बात करेंगे कि एशियन पेंट्स का फ्यूचर आउटलुक कैसे लगता है। Q1 FY22 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो कंपनी ने दिया ईयर ऑन ईयर, नॉट सिक्वेंशियली, बिकॉज सिक्वेंशियली हर एक नंबर यानी कि Q4 FY21 से लेके Q1 FY22 में हर एक नंबर, वेदर इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एबिटा मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट, all these numbers were down compared to last quarter. Sequentially the quarter was bad, but year on year the quarter was very good. 91%, 92%, 161% का net profit growth, revenue का growth 91%। तो ऐसे काफी जबरदस्त नंबर एशियन पेंट्स ने यहाँ पे दिए थे। अब ये नंबर्स ईयर ऑन ईयर इतने अच्छे क्यों नजर आए? बिकॉज इस बार का जो Q1 था, Q1 FY22, उसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी को आता है, वहां पे कंपेयर टू लास्ट ईयर नॉर्मल सी आती हुई नजर आई थी। कंपेयर टू लास्ट ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट सिक्वेंशियली, यानी कि Q4 से लेके Q1 में कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, वो तो खराब ही हुआ है। बट लास्ट ईयर टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज ने एक्चुअली एशियन पेंट्स को संभाला था, बट इस बार टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज ने एक्चुअली यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो ग्रोथ हुई है, मेजरली रोबस्ट ग्रोथ नजर आई है प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशनल सेल्स में। सो नॉर्मल सी भले ही डे टू डे ऑपरेशंस में ज्यादा नजर नहीं आई, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या फिर रिनोवेशन एक्टिविटीज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, वहां पे अच्छी खासी नॉर्मल सी आती हुई वापस नजर आई है। और यही वो रीजन है क्यों टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज में अच्छा सेल हुआ है, बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल सेल्स रिप्रेजेंट टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज। सो इकोनॉमी एंड द लग्जरी रेंज जो है कंपनी की, उसी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे परफॉर्मेंस में दी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। जो एडेसिव बिजनेस में कंपनी ने एंट्री ली हुई है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस हैज आल्सो स्टार्टेड डूइंग वेल। तो ये एक नई कैटेगरी है जो अगर अच्छी तरीके से इंप्रूव होती है, तो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करने का अपॉर्चुनिटी यहां पे कंपनी के पास अवेलेबल हो सकता है। कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स या प्रपोजिशंस इन वुड फिनिशर्स में भी लॉन्च किए थे, जिसको काफी अच्छा ट्रैक्शन यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स आल्सो पॉजिटिव साइन। स्मार्ट केयर वाटरप्रूफिंग ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है कंपनी की, वो भी काफी अच्छी तरीके से रिटेल एंड प्रोजेक्ट्स में होती हुई नजर आ रही है। सो दैट्स आल्सो पॉजिटिव साइन। दो साउथ इंडिया का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ओवर मई एंड जून। सो मेजरली लास्ट ये जो लास्ट वेव थी, सेकेंड वेव, जो अभी भी थिक टेल उसका चल रहा है, तो वहां पे साउथ इंडिया में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा यहाँ पे हैम्पर हुआ है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो Q3 Q4 में के बाद यहाँ पे नीचे आए हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर हमें कुछ लगता है, तो जो रॉ मटेरियल लगता है प्रोडक्शन में, पेंट्स के प्रोडक्शन में, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ने की वजह से मार्जिन काफी ज्यादा हैम्पर हुए हैं। Q3 FY21 में 26% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, जो घट के Q4 FY21 में 19.82% पे आए, और अभी Q1 FY22 में ये मार्जिन 16.36% के रहे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा गिरे हैं, मोर देन 10% फॉल हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में। बट ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू होगा, आने वाले समय में ये नंबर्स इंप्रूव अभी हो सकते हैं, बिकॉज जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो लग रहा है कि अभी पीक पे जा चुके हैं। नाउ द थिंग्स विल स्टार्ट सॉफ्टनिंग, और जिसका इंपैक्ट एक काफी अच्छा एशियन पेंट्स पे हो सकता है। सो जो डिमांड, अगर थोड़ा सा फ्यूचर आउटलुक के बारे में हम बात करते हैं, तो जो डिमांड आउटलुक है वो पॉजिटिव नजर आ रही है, स्पेशली विथ सेकेंड वेव जो है वो थोड़ी सी मतलब टेम्पर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहे हैं, एटलीस्ट जहां पे डिपेंडेंसी है कंपनी की सबसे ज्यादा टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज में, तो वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव इज गोइंग ऑन रियली वेल। तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे डिमांड के तौर पे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है एशियन पेंट्स के लिए। बाकी मॉनसून मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, दो लॉट ऑफ पार्ट्स आर गेटिंग impacted because of ये floods and everything, but once these things will settle down,
तो ये जो वाटर लेवल्स, रिजर्वॉयर लेवल्स जो ऊपर आ गए होंगे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फार्मिंग वगैरह पे भी हो सकता है, और उसकी वजह से अच्छे मॉनसून की वजह से उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट अच्छा खासा कंजम्पशन में आ सकता है। सो उसका एक पॉजिटिव चीज रूरल सेक्टर में कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है। सो टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज विच वर इम्पैक्टेड इन सेकंड वेव, बट नाउ विद गुड मॉनसून एंड नॉर्मलसी कमिंग बैक टू द लाइफ, मुझे लगता है यहां पे भी काफी अच्छी तरीके से डिमांड इंप्रूव हो सकती है। बाकी जो सीजन है, फेस्टिवल सीजन, दिवाली सीजन काफी एक्सटेंडेड रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर काइंड ऑफ थिंग, तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। देन एक्सपेक्टेशंस वैसे है कि थर्ड वेव आएगी, बट थर्ड वेव विल नॉट बी दैट सीवियर कंपेयर टू सेकंड वेव। सो ये एक आशा है मार्केट को। सो आई थिंक सो नॉर्मल सी इन डेली एक्टिविटीज प्लस little tapered down third wave is also a good opportunity for this particular company. Some key raw materials are showing signs of softening, जो स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स है, तो उसका भी इम्पैक्ट कम होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, और उसकी वजह से मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं आपके। अगर एक्सपेंसेस कम हो जाए, मटेरियल कॉस्ट कम हो जाए, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द कमिंग ईयर्स, सॉरी इन कमिंग क्वार्टर्स। बाकी वैल्यूएशन पे अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली 95 प्लस का पी रेशियो इज एन एक्सपेंसिव पी रेशियो, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। अब लॉट ऑफ पीपल आर आर्ग्यूइंग कि ये प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक है बिकॉज मार्केट शेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया या फिर गेन किया है, एंड कोविड को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्होंने कन्वर्ट की है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, जिनको जिनको प्रॉब्लम्स हुए थे कैश फ्लोज के, तो वहां पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिखाया है। इवन लास्ट ईयर दैट इज FY21 में बहुत कम कंपनीज थी इंडिया में जिन्होंने राइज दी थी, हाइक्स दी थी अपने एम्प्लॉयज को, तो एशियन पेंट्स वाज वन ऑफ देम। सो वो एक लॉयल्टी, एम्प्लॉय लॉयल्टी, आई थिंक स्टेक होल्डर्स का अच्छी तरीके से ध्यान रखना, वो भी एक अच्छा चीज है, और उसकी वजह से मार्केट शेयर अच्छा खासा गेन भी किया है कंपनी ने। सो डेफिनेटली दैट दीज आर सम रीजंस व्हाई देयर आर प्रीमियम वैल्यूएशंस एलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो अभी 95 प्लस का पी रेशो अगर हम देखेंगे, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर का, 1 ईयर का अगर पी रेशो देखेंगे, सो डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा ऊपर के लेवल पे, मोर देन 50% ऊपर के वो लेवल्स पे वो ट्रेड हो रहा है। बट ओवरऑल सेक्टर की बात करेंगे, एशियन पेंट्स हो या फिर बर्जर पेंट्स हो या कंसाई नेरोलैक हो या इंडिगो पेंट्स हो, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशंस। तो एज अ सेक्टर ओनली दीज ये काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बट मुझे ऐसा लगता है एक टिपिकल रिलेशनशिप है कि आपके कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाता है, सो ये जो एक स्पेंडिंग है, तो वो स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ा उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कंपनीज पे। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थिंक दैट कि ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स ट्रेड होने चाहिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था एशियन पेंट्स के फ्यूचर आउटलुक का। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। 30% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। 1 साल 3 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे, कॉम्बो ऑफर्स लोगे, तो डिस्काउंट्स और भी ज्यादा मिलेगा आपको। तो प्लीज विजिट investornet.in और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।